अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल बहुत खुश है कार्यकर्ता को जो आज इज्जत मिला यहाँ पे, वरना कार्यकर्ता को इससे पहले इतना सम्मान नहीं मिलता था। और बहुत सारा जो भी मतलब त्रुटि रह जाता है, कार्यकर्ता के मन भी जो मतलब ये अनबन रह जाता है, वो आज ये सम्मान पाके वो अनबन खत्म हुआ। और अब हम लोग और जोर शोर से उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव में लगेंगे और हम लोग को जिताएंगे। भाजपा की सरकार फिर आएगी और हेमंत सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यही हम लोग का प्रण है, यही संकल्प है। आज हम लोगों ने यहाँ संकल्प ही लिया है। 9 लोकसभा सीट यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोगों ने जिता करके मोदी जी के सरकार बनाने में महती भूमिका जिन कार्यकर्ताओं ने निभाई है, उनको आज सम्मानित किया गया। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आज हौसला अफजाई किया गया। होता यह है कि जब सांसद और विधायक जीतते हैं तो उनका अभिनंदन होता है, लेकिन हमारी पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है जो कार्यकर्ता इस तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए मेहनत किए, परिश्रम किए, पसीना बहाए और विजय हासिल की। जमशेदपुर पूर्वी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला विधानसभा है। प्रतिशत के मामला में भी 75% वोट यहाँ के सम्मानित जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर देने का काम किया। और आंकड़ों की संख्या से भी 1,04,770 वोट से अगर कोई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है तो वह विधानसभा है जमशेदपुर पूर्वी। पार्टी बहुत तैयारी के साथ है। आप इससे समझ सकते हैं कि देश के बहुत दिग्गज नेता 3 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ प्रभारी बनाया है। फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के पुरोधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यहाँ प्रभारी बनाया है। और पुनः अनुभवी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को संगठन का प्रभार सौंपा है। लगातार बैठकें हो रही हैं। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। हम लोग तो यह कहते हैं कि बिना विलंब किए हुए आज रात को ईवीएम लगा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाए। विधायक जी, बहुत अधिक स्मगलिंग हो रहा बालू का, जिसमें यह दोष विपक्ष के साथ साथ आप लोग का भी है। क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे? खुलेआम बालू का चोरी हो रहा है, जैसे लगता है कि प्रशासन, नेता, प्रतिपक्ष सब इसमें इन्वॉल्व हो गए सूत्रों से, या और आज का मीडिया रिपोर्ट भी है। नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा करेक्ट आप लोगों को करना चाहिए। चूँकि अभी पिछला सत्र जो विधानसभा का था, बजट सेशन, आपको पता होगा कि हमें बिरंची नारायण जी को, ढुल्लू महतो जी को सस्पेंड किया गया था। वह विषय क्या था? बालू का ही विषय था। हम लोगों ने प्रखरता के साथ लड़ा। बालू को सोना बना दिया इन लोगों ने। बालू को पेर के तेल निकाल दिया और वह तेल लगा करके आप देख रहे होंगे मिथिलेश ठाकुर के सर में बाल भी आ गया। तो ये बालू का जो खेल है, ये हेमंत सोरेन जी जब 14 महीना के मुख्यमंत्री बने थे वहाँ से उन्होंने शुरू किया है और अरबों अरब रुपए प्रशासन, पुलिस और अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार ने अवैध रूप से कमाया है। आज बालू जनता के लिए मोहताज हो गया है, झारखंड के लिए मोहताज हो गया है और नोएडा और गाजियाबाद के लिए उपलब्ध हो गया है। तो यह हेमंत सोरेन जी का नाकामी है। आज तुष्टीकरण भी हद की सीमा पार कर गई है। हमारे 4-4, 5-5 जिले में डेमोग्राफी चेंज हो गया है। चाहे साहेबगंज हो, गोड्डा हो, पाकुड़ हो, दुमका हो, वहाँ बांग्लादेशी आकर के रहते हैं। हमारी बहू बेटी का इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह रहा है और उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। आज के 20 साल पहले जहाँ संथाल परगना में संथाल आदिवासियों की संख्या 40% थी, मुसलमानों की संख्या 8% थी। आज 20 सालों के बाद आप देखेंगे संथाल जाकर के कि डेमोग्राफी कितना चेंज हुआ है। इसी से पता चल जाएगा कि वहाँ जो मुसलमानों की संख्या है वो लगभग 28% हो गया और जो हमारे आदिवासी हैं उनका संख्या घट करके 26% है। तो इस बार का
चुनाव में क्या हिंदू मुस्लिम का ही वोट लेके बीजेपी आगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। झारखंड का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? घुसपैठिए रुकने चाहिए कि नहीं रुकने चाहिए? तो ये सरकार का संरक्षण है, ये सरकार में ज़्यादा हो रहा है, हमारा ये कहने का मतलब है। आप देखिएगा, ये सरकार में वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि झारखंड के डेमोग्राफिक चेंज होने से भी इनको कोई मतलब। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बहुत पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत हमने काम किया स्वास्थ्य में, बिल्डिंग बना दिए, एमजीएम बना दिया। क्या इसमें आप विश्वास रखते हैं? हम भी मंत्री थे, एमजीएम में रात के 2 बजे छापामारी किए थे। उस समय पुराना पत्रकार होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौवा मरा हुआ था टंकी में, और करोड़ों करोड़ रुपया देकर के एमजीएम की हालत मैंने सुधार। देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एमजीएम में क्या हालत है। बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिलेगा, किसी भी मरीज को उपलब्ध दवा नहीं मिल पा रहा है, लोग एम्बुलेंस की कम लाभ है तो स्वास्थ्य विभाग का, और ये बन्ना गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब करना। आज उनका जन्मदिन है बन्ना गुप्ता जी, उनको और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई, शुभकामना। इसके साथ अगले बार पुनः ना आप विधायक बनने वाले हैं, ना मंत्री बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार लोकसभा चुनाव में और 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के द्वारा छोटी मोटी गलतियां या मिस्टेक हुई हो, उन सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली उस पर एनालिसिस की जा रही है। चाहे संगठनात्मक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो। सोशल, पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करके जो बेटर से बेटर संभावना दिख रही है, उस पर पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में घोषित उम्मीदवारों के प्रति जिनकी जवाबदेही रही है, वैसे कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, उनको इस बार सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। और आने वाला दिन में विधानसभा चुनाव में हमारे 81 विधानसभा चुनाव में चुनाव होने वाला है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली आंकड़ा लेकर के आए, ऐसे जिम्मेवारी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर सौंपी जा रही है। इसीलिए अब कार्यकर्ता अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मनोबल को ऊंचा करने का काम पार्टी कर रही है। पार्टी किस किस मुद्दा पे चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, पार्टी के कई एक मुद्दाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब उन्मूलन कार्य, अंत्योदय के कार्य हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की योजना हो। पार्टी के द्वारा जो 70 वर्ष ऊपर वाले वृद्ध लोगों को जो आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम कर रही है, साथ ही साथ अपने स्थानीय सरकार जो अभी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को ला करके झूठ फरेब करने की कोशिश कर रही है, ऐसी चीज़ों को आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्योंकि पिछले बार लगातार 5 साल के सरकार में अपूर्ण होने वाली, वैसे हेमंत सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया, बुजुर्गों के साथ धोखा किया, यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ धोखा किया। इन सारी चीज़ों को हम लोग जनता तक ले जाएंगे और जनता के बातों को हम सरकार में ला करके उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ कमिटमेंट करते नहीं, बल्कि हम लोग उसकी ओर क्रियान्वयन भी करने का काम करते हैं। जैसे नहीं लग रहा है कि दूल्हा बाकी है, बाराती आ चुका है, बैंड बाजा आ चुका है, लेकिन दूल्हा का अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बारात आप लोग निकाल रहे हैं, ना पूर्वी का घोषणा हुआ, ना जुचलाई का घोषणा हुआ, ना पश्चिमी का हुआ, ना कोल्हान का हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी ये विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। पार्टी जहां पर जिसको निर्णय करेगी, पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी हैं, ऐसी नहीं है। सभी प्रत्याशी यहीं पर हैं, दिख रहे होंगे, लेकिन आपके सामने संज्ञान में नहीं है। लेकिन पार्टी का घोषणा होने से उन लोग नहीं, पार्टी समय सीमा के अंतर्गत पार्टी घोषणा करेगी। कब तक होगी? और घोषणा करने के बाद में वो सामने आएंगे। निश्चित रूप से चुनाव से पूर्व होगी। कितना दिन पहले? अभी तो पार्टी निर्णय करेगी, ये संगठन की बात है। आपको पार्टी